ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। हम लोगों ने जनरल एंट्री पढ़ना शुरू किया था 11th क्लास एमपी बोर्ड के लिए, जिसपे आपको मैंने जनरल एंट्री पढ़ा दिया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक। तो स्पेशल पर्पस बुक क्या होता है, जरा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। वीडियो मैंने बंद कर दिया है, आपका फोकस जिससे सिर्फ कहाँ जाए भाई, जो चीजें स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी बोर्ड पर आएंगी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो जरा, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। हमने जनरल एंट्री पढ़ लिया, ठीक है। जनरल एंट्री में हमने क्या पढ़ा पहले ये समझो। जनरल एंट्री में हमने पढ़ा कि जो भी बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, वो सब के सब ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रहे थे, जनरल एंट्री में। आप चाहे उसमें उधार खरीदा हो, हमने क्रेडिट परचेस किया हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैश परचेस किया हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे, चाहे बैंक का ट्रांजैक्शन हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न की भी एंट्री रिकॉर्ड करते थे, सेल्स रिटर्न की भी एंट्री रिकॉर्ड करते थे, सब कुछ करते थे कहाँ, जनरल एंट्री में। अब अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो सब गलत है, ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे, आपको गुस्सा आएगा कि हमको ऐसा क्यों पढ़ाया गया। ठीक है, पर हमारा सिस्टम यही है और इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी थी कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल में अकाउंटिंग कैसे होती है वो समझो। फिर बुक्स में क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जनरल एंट्रीज करना सीख जाओ। क्लियर हो गया, बाकी की चीजें आगे देखते हैं। तो अब रियल में अकाउंटिंग होती कैसे है। मान लो हम एक किसी बिजनेस का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा मान लो बुक्स की स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। समझना है आपको, तभी अकाउंट्स बनेगा आपको। ये बुक्स स्टेशनरी की दुकान है। अब उस स्टेशनरी की दुकान में जनरली जब अकाउंटिंग होगी वहां पर, तो कौन कौन सी बुक्स मेंटेन की जाएंगी वो देखो। सबसे पहले तो वो बंदा मेंटेन करेगा, एक कैश बुक मेंटेन करेगा। कैश बुक क्यों मेंटेन करेगा, तो ध्यान से सुनो। जितने भी डेली के कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्या वो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड होंगे, भाई जनरल में नहीं जाएगा। अब कैश ट्रांजैक्शन कहाँ आ जाएगा, कैश बुक में। फिर वो एक परचेज बुक रिकॉर्ड करेगा, परचेज बुक बनाएगा, परचेस रजिस्टर या परचेस बुक। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें जो उधार खरीदा है माल, क्रेडिट परचेज, वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही एक सेल्स बुक हो जाएगी, ठीक है। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, जो भी सामान बेचा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक परचेज रिटर्न बुक हो जाएगी। फिर ऐसे ही एक सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारी मेन बुक्स होती है जनरली तौर पर। कैश बुक जो है वो तीन अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कैश बुक को। सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फिर ऐसे ही परचेज बुक बनाई जाती है, ऐसे ही सेल्स बुक बनाई जाती है। कोई सामान लौटाया तो परचेज रिटर्न बुक, कोई सेल्स रिटर्न है किसी ने लौटाया तो। फिर दो बुक्स और बनाई जाती हैं, एक बिल्स रिसीवेबल बुक्स होती है और एक बिल्स पेबल बुक्स होती है, जिनका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं एक्चुअल में। फिर भी कैसे बनता है, फॉर्मेट वगैरह बता दूंगा, तो इनका कोई सिलेबस में है ही नहीं। और सबसे आखिरी में होता है जनरल। ठीक है, आप कहेंगे सर जनरल की भी बुक्स बनती है, हाँ, इसको जनरल प्रॉपर के नाम से जाना जाता है। अब जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो जो ट्रांजेक्शन इन आठों जगहों पर रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, वो जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, देखो जरा। मान लो आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, एडजस्टमेट एंट्रीज मतलब जैसे डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करना है। जैसे अभी हमने क्या किया था ना, एक ड्राइंग, ड्राइंग वाली नहीं, हमने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में वो लॉस बाय फायर वाला किया था। एंट्री हमने किया था लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, इस टाइप की एक एंट्री करवाया था मैंने। तो ये सब एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, तो वो कहाँ चली जाएंगी, जनरल प्रॉपर में। ओवरऑल समझना क्या है आपको, कि भाई देखो जरा,
कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। उधार खरीदा तो परचेस बुक में, उधार बेचा तो सेल्स बुक में, ठीक है। उधार माल लौटाया तो सेल्स रिटर्न, हमने लौटाया तो परचेज रिटर्न। ये सब की बुक्स है, यही हमें बनाना सीखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो नया तरीका मैंने बनाया है पढ़ाने का, इसमें ना फायदा ये है कि मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी डिस्प्ले करवा पाऊंगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बुक का नाम क्या है? राठी की बुक है, क्लास 11th एमपी बोर्ड वालों के लिए। और आप आ जाइए जरा, पेज नंबर क्या हो सकता है? कहीं लिखा होगा पेज नंबर? कहीं नहीं है, आप तो देख लेना, इंग्लिश मीडियम की किताब है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, आप हिंदी मीडियम के होके भी अंग्रेजी में ही पढ़ो, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चंस करते हैं। चलो, यहां लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सिंपल कैश बुक ऑफ मिसेस अंकुर। अंकुर के सिंपल कैश बुक में देखो, यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना है। यहां पर एक वर्ड लिखा है ना, सिंपल कैश बुक, और जो लिखा है उसको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मतलब हमको क्या बनाना है? सिंपल कैश बुक बनाना है, ओके। तो चलो कैश बुक बनाते हैं और शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लोगों को मेरे साथ साथ यहीं पर लाइव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैश बुक होता क्या है भाई? कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कोई भी उधार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कॉलम खींचने की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो स्केल से खींचते हो, और बड़े वाले बोर्ड में स्केल है, पर अभी मैं छोटे वाले बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, धीरे धीरे सब बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट का, 3 कॉलम हो गए। फिर डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, और फिर अमाउंट का कॉलम आएगा। तो चलो जरा इस पर लिख भी दो। यहां पर लिख दो डेट, यहां पर्टिकुलर्स, और यहां पर अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, और अमाउंट। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, आपने कहा था स्क्रीन पर दिखाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाइए सर। लो भाई जिद मत करो, ये क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 जुलाई, और कैश से बिजनेस शुरू किया है, तो यहां पर हो जाएगा पैसा आया तो टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आपने कुछ समझाया तो है नहीं। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। बिजनेस में जो भी पैसा आएगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और जो भी जाएगा वो क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो बिजनेस में पैसा आया कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। तो यहां पर हम लिख देंगे 10,000 रुपए। समझ में आ गया? अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है? सर इसने कैश परचेस किया है 5,000 रुपए का, सामान खरीदा 3 तारीख को, 3 जुलाई, ठीक है। तो 3 जुलाई को सर इसने परचेस किया है, तो पैसा हमारे पास से गया। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय परचेज अकाउंट। थोड़ा जगह कम होगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने रुपए का भाई सामान खरीदा था इसने? सर इसने 5,000 रुपए का सामान खरीदा है, तो यहां लिख दो 5,000 रुपए। समझ में आ गया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आओ। सर मशीनरी खरीदा है 3,000 रुपए की 7 जुलाई को। तो एंट्री बताइए सर, 7 जुलाई को आओ जरा। मशीनरी खरीदा है तो टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, अब थोड़ी सी, टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए की खरीदा है? सर ये है 3,000 रुपए की। जगह एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, कॉलम अगली बार से और बड़ा बनाऊंगा मैं। चलो जरा देखो, सर यहाँ पर फिर क्या है? कैश सेल्स किया है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आपने तो गलत रिकॉर्ड कर दिया। कैसे गलत रिकॉर्ड कर दिया भाई? आप लोगों को बोलना चाहिए ना,
मशीनरी खरीदा है सर, तो पैसा तो गया हमारे पास से, और जब पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो भाई बोलना तो चाहिए, मैं तो लिख रहा था, मैंने सोचा आप लोग बोलोगे, किसी ने बोला ही नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। क्यों क्रेडिट में जाएगा? क्योंकि पैसा हमारे पास से गया है। तो 7 जुलाई को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। किस नाम से? बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, बाय मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए? 3,000 रुपए। समझ में आ गया? पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, और जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। चलो अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सर कैश सेल किया है 1,000 रुपए, 11 तारीख को पैसा आया। जब पैसा आया 11 जुलाई को, तो कहाँ लिखेंगे? अब जगह आएगी, पेन फॉन्ट छोटा कर दिया मैंने यहां पर, टू सेल्स अकाउंट। सर यहां तो पैसा आया है, कितने रुपए आया है सर? 1,000 रुपए। क्लियर है? लॉजिक यही लगाना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है वही देखना है। फिर सर आगे देखिए जरा। सर गुड सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, क्या इसकी एंट्री होगी? नहीं होगी 18 तारीख को। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि भाई राम को माल बेचा है, लेकिन पैसा तो आया नहीं, ये उधार बिक्री है, उधार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर 20 तारीख को बोल रहा है कि राम से पैसे मिल गए। तो 20 तारीख को पैसे जब मिलते हैं तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो आओ जरा, 20 जुलाई को अगर पैसा मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम्स अकाउंट। राम से ही मिला है ना? कितने रुपए मिले हैं देखो जरा। सर राम से 400 रुपए मिले हैं, तो 400 रुपए यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद सर आगे लिखा है गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, मोहन को माल बेचा 750 रुपए का। कितने तारीख की बात है ये? सर ये है 25 तारीख की बात। तो आ जाओ जरा, 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को मोहन को माल बेचा है ना, तो यहां पर बाय मोहन। आप कहेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। क्यों भाई, गलत क्यों पढ़ा रहा हूं? हाँ सही बोल रहे हो। अरे जब माल बेचा है तो पैसा आएगा ना, और जब आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो इसी तरीके से बोला करो आप। ठीक है, तो चलो जरा, कितने तारीख की बात है ये? सर ये बात है 25 जुलाई की। तो आओ, 25 जुलाई को, 25 जुलाई को हमने क्या किया? यहाँ पे माल बेच दिया 750 रुपए का। तो पैसा आया ना टू कैश अकाउंट। कितने रुपए आया? अरे टू कैश कैसे लिखेंगे सर? कैश बुक के अंदर कैश का नाम नहीं लिखते हैं। माल बेचा है तो टू सेल्स आएगा। वेरी गुड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या हम कैश के अंदर कैश का ही नाम लिखेंगे? नहीं। कितने का माल बेचा? 750 रुपए का। आगे बढ़ जाएं। सर आखिरी ट्रांजैक्शन में 31 तारीख को सैलरी पेमेंट करा है, और सर आपने बताया कि जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। 31 जुलाई को बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट करा है हमने? 300 रुपए का। अब जरा ध्यान से सुनो, फाइनल समझो अब हमें करना है इसका टोटल। ठीक है, और इसकी करनी है बैलेंसिंग। एक चीज समझो, हमने ये जो लिखा यहाँ पर पोस्टिंग करी है, मतलब जनरल एंट्रीज थी, उसको हमने यहाँ लेजर बोलते, ये अकाउंट है एक तरीके का, तो पोस्ट कर दिया। अब बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने का रूल समझ लो, आप पहली बार सीख रहे हो ना। देखो, एक डायलॉग है, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड। अकाउंट्स का ये गोल्डन रूल है। ठीक है, हायर साइड बैलेंस्ड, मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का हम पहले टोटल करते हैं। ठीक है, और उसी के नाम से बैलेंस जाना जाएगा। क्लियर हो गया? तो आओ जरा देखो, डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 10 और 1 11,000, और 7 4 11 और 50। तो 11,000 और 12,150 रुपए। क्या मैंने कैलकुलेटर से टोटल किया है? नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्या मेरे पास कैलकुलेटर है? हाँ मेरे को कैलकुलेटर है, और मुझे अलाउड भी है, लेकिन आपको अलाउड नहीं है। इसलिए आपको टोटल तो बिना कैलकुलेटर के ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? देखो जरा मैंने कैसे किया भाई। 10,000 ये, और 11,000, और 7 4 11, 1100 और 50। तो मैंने 11,000 में 1100 जोड़ दिया, तो 12,150 आएगा। क्लियर है?
यही टोटल इधर आएगा 12,150। अब देखो इस 12,150 में 8,300 रुपए घटा देना है, तो जो भी फाइनल आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 12,150 में देखो कितना घटाना है, 12,150 में 8,300 रुपए घटाना है। मैं आपको एक बात सही बता रहा हूं कि मुझे ना ये घटाना नहीं आता है। अरे मतलब ये जो क्लास में घटाते हैं बच्चे स्कूल में, मुझे भूल गया है। ठीक है, मैं तो भाई डायरेक्ट घटा दूंगा। कैसे? देखो मेरा दिमाग अलग चलेगा है ना, मैं तो पूरी अकाउंट्स पढ़ा हूं, तो मैं अलग कैसे भी घटा सकता हूं। ठीक है भाई, 83 है तो मैंने क्या किया, 1,700 ये होगा तो 10,000 हो गया। और भाई ये कितना है, 2,150 ये 2,150। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आप छोड़ो ना, 3,850 आएगा, बिल्कुल आएगा। मेरा दिमाग अलग लेवल चलेगा। अरे घटाना ही तो है, ये तो पांचवी छठवीं का बच्चा भी कर लेगा ना। चलो जरा, क्या ये आंसर आ रहा है? हाँ सर, 3,850 रुपए आ रहा है। तो कहाँ लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड में 3,850। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? ध्यान से सुनो जरा। अगर आपने क्वेश्चन का बैलेंस यहां लिख दिया है कितने तारीख को, 31 जुलाई को, तो ध्यान से सुनो, अगले महीने की पहली तारीख मतलब 1 अगस्त को आकर के यहां टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना जरूरी है। क्या इसके नंबर कट जाएंगे? अगर मैं हूंगा तो काट दूंगा। लेजर बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब यहां पर क्लोज किया, फिर अगली बार यहां पे अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस को ओपनिंग लिख दो। अगर आप इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे, मान लो 5 नंबर का होता है, तो टीचर यहां पर लिखेगा 5/5। ठीक है ना? और क्या आपको गुड मिलेगा? आपको मिल सकता है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है तो हो सकता है ना मिले। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप कहेंगे सर नोट करना है, तो भाई नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, आपके पास तो सुविधा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां पर कैश ट्रांजेक्शन दिए हैं गोविंद एंड सन्स के। आपको सिंपल कैश बुक बनाना है, 1,250 रुपए का ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। फिर वही कहानी है। कौन सी कहानी है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है यहां पर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया सर। अब क्या करना है भाई? ऊपर हेडिंग डाल दो यहां पर कैश बुक। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करो, है ना। चलो, और आप लोग मेरे साथ साथ लाइव सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप आराम से सोते हुए देख रहे हो। मेरे साथ साथ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करो। और ये लाइन तिरछी क्यों आ रही है पता नहीं बोर्ड में। इस डिजिटल बोर्ड में नया नया है, इसलिए थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है मुझे। आदत पड़ जाएगी। चलो जरा, कैश बुक के लिए पहला कॉलम तो होता है डेट का, जो मैं बहुत ऐसे ही खींच दूंगा। कॉलम तिरछे जाएंगे अभी भाई, है ना। पर्टिकुलर्स मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है अभी यहाँ पे। पर्टिकुलर्स का कॉलम ना मुझे बड़ा करना है, क्योंकि पिछली बार लिखने में दिक्कत हो रही थी। ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, फिर डेट। और आपको स्केल से खींचना है बढ़िया से, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, यहां सब लिख दो जरा। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये चीज हो गई। बस क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1 मार्च को ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 1,250 रुपए का। तो यहां पर आओ जरा, 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 1,250 रुपए। आगे बढ़े। फिर दिया है 2 मार्च को राजेश को पेमेंट करा है 500 रुपए का। तो ध्यान से देखो जरा,
2 मार्च को राजेश को किया तो बाय राजेश अकाउंट पैसा गया ना, तो बाय राजेश अकाउंट कितने रुपए, 500 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश बेचा है 100 रुपए का तो पैसा आया 3 तारीख को, पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, तो 3 मार्च को टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का बेचा था हमने, 300 रुपए, 100 रुपए का, ये लो 100 रुपए डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, शिवा से 230 रुपए मिले हैं 12 मार्च को, तो ये भी आ जाओ, 12 मार्च टू शिवाज अकाउंट कितने पैसे मिले हैं भाई हमें, 230 रुपए। फिर कैश परचेज 16 मार्च को 240 रुपए का, ध्यान से देखो जरा, 16 मार्च को कैश परचेज किया है, ठीक है, तो यहां पर आएगा बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए का सामान खरीदा है, 240 रुपए का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ जरा। वेजेस 21 तारीख को 50 रुपए की वेजेस पेमेंट करा है, 21 मार्च को, किस नाम से आएगा भाई, बाय वेजेस अकाउंट कितने रुपए पेमेंट करा है सर, 50 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आओ, ड्रू फॉर पर्सनल यूज 25 मार्च को, ड्रू मतलब ड्राइंग्स हो गया सर ये, तो किस नाम से आएगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितने रुपए का है ये, सर ड्राइंग्स जो है वो 100 रुपए का है, तो ड्राइंग्स कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं, पेड टू गोपाल दास, पेड टू गोपाल दास 500 रुपए, 26 तारीख की बात है सर, 26 मार्च को, तो किस नाम से लिखेंगे, बाय गोपाल दास अकाउंट कितने रुपए पेमेंट करा है, सर गोपाल दास को हमने 500 रुपए का पेमेंट करा है, तो 500 रुपए लिख दो। आगे बढ़ जाओ, सर कैश सेल्स किया है 480 रुपए का, तो तारीख भी देख लो जरा, 28 मार्च, ठीक है, तो सर यहां पर यह आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का किया है, सर ये है 480 रुपए का, ओके। आगे बढ़ जाएं, सर रेंट पे करा है 140 रुपए का, कितने तारीख की बात है ये सर, 31 मार्च को, 31 मार्च को आ जाओ, बाय रेंट अकाउंट कितने रुपए, 140 रुपए, ओके। अब ध्यान से देखो, अगेन हमको बैलेंसिंग करना है, अभी मैंने बैलेंसिंग का रूल आप लोगों को सिखाया था ना, करना क्या है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है पहले उस साइड का टोटल करो, यहां पर टोटल ज्यादा किसका होगा, डेबिट का ही होगा, ओके। तो डेबिट का टोटल करो। अब आप कहेंगे कि सर आप बिना कैलकुलेटर के करके दिखा दो, भाई मैं तो कर लूंगा, देखो जरा कैसे, 1250 ये है तो 13.5, 15.5, 19.5 तो ये हो गए, है ना, 1950 में फिर 80 और 30 ये 110, तो 1920, 2020, 2060 आएगा, लो कर लो टोटल अपने से, ठीक है, 2060। आप कहेंगे कि सर नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ दूसरे तरीके से करिए आप, तो भाई टोटल खुद करो आप लोग, ठीक है, आप लोगों को खुद करना है। चलो, फिर भी मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे तो फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा और मेरे पास कैलकुलेटर है और मुझे अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी, दिमाग कौन लगाए। चलो भाई, 1250 प्लस 100 प्लस 230 प्लस 480 कितना हो गया, 2060, सही है, तो यही टोटल मैं इधर भी लिख देता हूँ, 2060। अब इसमें से ना सबको घटाना है, ठीक है, मतलब इधर क्रेडिट वाला टोटल मैं घटा देता हूँ, -740 -650 और -140, कितना आंसर आ रहा है,
530 रुपए आ रहा है, ठीक है ना। ये जो 530 रुपए आ रहा है, किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हम अगले महीने की पहली तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, यही रूल है और आपको भी लिखना कंपलसरी है। 530 रुपीज। क्या बुक में भी यही आंसर आ रहा है? चेक कर लो जरा, ये 530 रुपए का दिया हुआ है। क्लियर हो गया? चलो, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो कैसे पूछोगे आप लोग? देखो मैं समझा देता हूं, फिर से सुन लो। अभी मैं ये क्लासेस, ठीक है, लाइव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कई सारे स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी भी लाइव जुड़े हैं मुझसे, जो पढ़ रहे हैं। तो ये लाइव कैसे पढ़ रहे हैं? मेरा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर उन लोगों, क्या इसका कोई चार्ज देना पड़ता है? भाई 11th क्लास के लिए कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, और ये जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो बच्चों को भी मैं मैसेज कर देता हूँ, है ना। तो अगर आप 11वीं क्लास में हैं और आपका कहना है कि सर हमें भी पढ़ना है, तो आप मेरा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लो। उसकी लिंक वीडियो में मिली जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना और अमित द्विवेदी क्लासेस डायरेक्ट यहां से सर्च कर लेना। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आप डाउनलोड करोगे, उस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ इंटर कर देना, रजिस्टर्ड हो जाओगे आप। फिर उस पर चैट ऑप्शन देखना नीचे। चैट ऑप्शन में आप बता देना कि सर 11th क्लास में हूँ, राठी की बुक से पढ़ता हूं मैं यूट्यूब से, है ना, और मुझे लाइव क्लास में जुड़ना है। तो हमारी टीम जो है वो आपको वहां पर कांटेक्ट भी करेगी आपसे और जोड़ लेगी। तो आपको ये फायदा होगा कि आप डाउट मुझसे लाइव पूछ सकते हो। क्लियर हो गया ना? ओके, 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ जाएं। तीसरा क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं लगे हाथ। चलो जरा, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक मैं कॉलम ड्रॉ करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। तब तक आप लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन रीड करो खुद से। चलो बुक निकालो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू कर दो। और पहले से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। पहला कॉलम कौन सा हो जाएगा? सर डेट का होगा, फिर पर्टिकुलर्स का होगा, फिर कौन सा होगा? अमाउंट का। उसके बाद अगेन डेट का होगा, फिर पर्टिकुलर्स का होगा, और अमाउंट का होगा। चलो एक बार इस पे लिख भी देते हैं भाई। डेट, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से करा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। यहाँ ऊपर आपको लिखना है कैश बुक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कौन सा करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो ये कहानी है। थर्ड क्वेश्चन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ मिसेस विवेक एंड ब्रदर्स, और बैलेंस निकालो उसका। 1 जनवरी को 2000 रुपए का बैलेंस दिया है। तो चलिए जरा भाई निकालते हैं। 1 जनवरी को, तो यहां लिखो 1 1, बैलेंस कितना दिया है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए का बैलेंस दिया है? सर ये दिया है 2000 रुपए का, तो डेबिट साइड लिख दिया हमने। ठीक है, फिर आगे अमर से 800 रुपए मिले हैं सर 3 जनवरी को, तो आ जाओ 3 जनवरी को टू अमर्स अकाउंट। अमर से पैसा मिला है ना, कितने रुपए मिले हैं? सर ये है 800 रुपए, लिख लेते हैं ये। आगे बढ़ जाएं। सर कैश परचेज किया है 5 जनवरी को 1200 रुपए का। 5 जनवरी को यहां पर लिखो बाय परचेज अकाउंट, कितने रुपए? 1200 रुपए। फिर सर कैश सेल्स कर दिया 900 रुपए का 7 जनवरी को। लो अच्छी बात है, पैसे तो खूब आ रहे हैं 7 जनवरी को।
पैसा आ गया तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का बेचा है? सर ये बेचा है 900 रुपए का। आगे बढ़े। सर कुछ तो गड़बड़ है। 9 तारीख को भी कैश सेल्स करा है 700 रुपए का, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 जनवरी को भी आ जाओ टू सेल्स अकाउंट। 700 रुपए। फिर बैंक में जमा किया 1800 रुपए, पैसे गए 12 जनवरी को, तो यहाँ आओ 12 जनवरी को। पैसे कहाँ चले गए? बाय बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना था? सर अमाउंट है 1800 रुपए का। उसके बाद आप कहेंगे कि सर हमने फर्नीचर खरीदा है 14 जनवरी को 700 रुपए का, तो आ जाओ 14 जनवरी बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना है सर? 700 रुपए का। उसके बाद सर बैंक से पैसे निकाले 1400 रुपए, तो बैंक से पैसे जब निकालोगे, कितने तारीख को निकाला है आपने? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को पैसे तो हमारे पास आए ना, और टू बैंक अकाउंट कहाँ से आए हैं वो भी लिखना पड़ता है, तो बैंक से आए। ठीक है। कितने रुपए निकाले हमने 16 जनवरी को? सर बैंक से 1400 रुपए निकाले हैं, वो भी लिख दो। उसके बाद सर हमने गुड्स बेचा है 1500 रुपए का 21 जनवरी को। आ जाओ जरा, 21 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा सर? 1500 रुपए का। फिर उसके बाद सर हमने शंकर को 200 रुपए दे दिया है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हमने शंकर को पेमेंट करा है, तो बाय शंकर्स। पूरा लिख लेना नाम, अकाउंट। फिर सर हमने सैलरी दिया है 30 जनवरी को 200 रुपए, तो यहां पर आ जाओ। 30 जनवरी को सैलरी दिया है, तो बाय सैलरी अकाउंट 200 रुपए। उसके बाद हमने सर रेंट दिया है 100 रुपए 31 जनवरी को। 31 जनवरी को आओ भाई, यहां पर किराया दे दो बाय रेंट अकाउंट। कितना? 100 रुपए। चलो बैलेंसिंग करना। अब आप कहेंगे कि सर दैट्स इट सर, अब हम बैलेंसिंग खुद ही कर लेंगे। बैलेंसिंग खुद कर लोगे? चलो देख लेते हैं। बैलेंसिंग करने का रूल क्या है सर? डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट को घटा देना है, जो भी आएगा उसको यहां पर 31 जनवरी को ही लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है। चलो एक बार टोटल कर लेते हैं। तो सर 20, 2028, 28, 9, 37, 7, 44, 4, 44, 4, 48, 10, 58, 5, 63, 10, 73, मैंने ऐसे ही कर लिया भैया। लो 7300 टोटल आ गया। 7300 टोटल में 12, 8, 20, 18, 12, 30, 7, 37, 2, 39 और 3, 4200 घटा देना है। तो 7300 में 4200 रुपए जब घटाओगे तो 3100 रुपीज का बैलेंस आएगा। क्या ये आंसर यहाँ दिया है? बिल्कुल दिया हुआ है 3100 रुपए का। क्या क्वेश्चन हो चुका है? नहीं। 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना अनिवार्य है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए? आप कहेंगे सर कैरिड डाउन थोड़ी ना आएगा, सर ब्रॉड डाउन आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहली बार जब लिखते हैं ना ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन होता है वो। ठीक है। कितने रुपए का आएगा? 3100। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो मेरे साथ साथ लाइव क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा आसान है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो डबल कॉलम कैश बुक भी समझा देता हूं मैं। ठीक है ना। इसको समझाने के पहले एक चीज ध्यान से सुनना, इसमें एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि लगभग 30% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, मैं सच बताऊं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें गलती पता है आपकी नहीं है, गलती टीचर की है। क्योंकि टीचर ढंग से समझा नहीं पाते हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है। तो भाई मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा, आ ही जाएगा समझ में। क्लियर है? ओके।
तो चलो देखो जरा, तो आप ये 30% का चक्कर छोड़ो, सबको समझ में आएगा, जो मुझसे पढ़ेंगे उनको तो आएगा ही आएगा, बाकी का मुझे नहीं पता। तो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हुआ? तो ये डबल कॉलम का मतलब, भाई डबल कॉलम का मतलब यहां पर कैश के दो कॉलम होंगे अमाउंट के, एक होगा कैश और एक होगा बैंक। क्लियर हो गया? ओके। अब जब कैश और बैंक एक ही साथ रिकॉर्ड होंगे, तो बैंक वाले कॉलम का भी वही कॉन्सेप्ट है कि पैसा आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके। तो दो तीन जगह ऐसी हैं जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, उस दिक्कत को ही बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ध्यान से सुन लो, ठीक है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब, कॉन्ट्रा मतलब क्रॉस एंट्री, मतलब उधर भी करना है इधर भी करना है, मतलब दोनों साइड में एंट्री करना है, कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री होती कहां कहां है? तो भाई देखो, बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है यार, सिंपल सी बात है, दो ट्रांजेक्शन में ही होगी, और एक तीसरा ट्रांजेक्शन आएगा जो कभी कभी आएगा तो बता दूंगा। तो बेसिकली अभी इतना ही समझ लो कि कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ दो ट्रांजेक्शन में होना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है? देखो, विड्रू फ्रॉम बैंक। भाई जब बैंक से पैसे निकालेंगे तब दिक्कत होनी है। और दूसरा ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू, अरे जब बैंक में जमा करेंगे तो कॉन्ट्रा होना है, और जब निकालेंगे तो कॉन्ट्रा होना है। तीसरा जो केस है वो चेक का मामला है। अब मैंने बताया था ना भाई कि चेक का मामला जनरल एंट्री में, कि जब चेक मिलता है तो उसको हम चेक इन हैंड लिखते हैं, है ना? चेक इन हैंड के नाम से लिखते हैं। फिर बाद में उसको हम बैंक में क्या करते हैं? जमा करते हैं। यही पढ़ाया था ना? तो ये तीसरा मामला जब क्वेश्चन में आएगा तभी बताऊंगा, पहले ना देखो, कोई चीज समझना है मेरे तरीके से समझो, और यकीन मानो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है? मतलब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सारा, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। ओके। चलिए, तो देखो जरा, कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो के कमेंट में लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है ना? ओके। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तभी बनेगा। तो चलो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार आप लोग, मतलब चौथा क्वेश्चन है, यहां पर देख लो कितने ट्रांजेक्शन है, ज्यादा नहीं है, मतलब सिंपल सा कॉलम बनाना है। अब कॉलम कैसे होंगे यहां पर? तो कैश बुक ही लिखेंगे, ऊपर चाहो तो आप लिख लेना डबल कॉलम कैश बुक। पर पेपर आपको देना है ना, मुझे तो पेपर देना नहीं है। मेरा सिर्फ एक पेपर बचा है मुझे लाइफ में, वो भी सिर्फ वही पेपर देना है बस, बाकी मैंने बहुत पेपर दिए हैं। चलो देखो जरा, पहला कॉलम कौन सा हो जाएगा? कैश का। दूसरा हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, है ना? अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, एक कैश और एक बैंक। आप कहेंगे कि सर ये हमारे रजिस्टर में नहीं आएगी, भाई पेज को तिरछा कर लो और क्या। चलो फिर से यहां पर आओ, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। ठीक है? तो यहां पर आ जाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, ये है कैश कॉलम, ये है बैंक कॉलम। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, दिस इज कैश कॉलम एंड दिस वन इज बैंक कॉलम। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, बहुत ही आसान होता है, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो जरा देखो, 1 जनवरी को कैश और बैंक, 2 जनवरी को बैंक का बैलेंस दिया है 5,000 और 2,000 रुपए। तो यहां पर 1 जनवरी को लिखो जरा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कैश का बैलेंस दिया है सर 5,000 रुपए। फिर 2 जनवरी को अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से लिख दो कितना, 2,000 बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है सर, 7 जनवरी को बैंक में जमा किए हैं 3,000 रुपए। यहां पर होनी है कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने बोला था ना दो ही जगह होनी है। तो देखो 7 जनवरी को सबसे पहले यहां पर पैसा हमारा गया। पैसा कहाँ गया, बाय बैंक अकाउंट। पैसा चला गया बैंक में, कितने रुपए सर, 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए यही 7 तारीख को ही बैंक में जमा कर दो। तो 7 जनवरी को बैंक में जब जमा करेंगे तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, और बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपए जमा कर दो। यही दोनों तरफ एंट्री करने को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अरे सर वो जो चेक वाला आपने बोला था ना सर, वो चेक वाला आ ही गया। लो भाई आ ही गया तो पढ़ा देता हूं मैं, क्या दिक्कत है। 15 जनवरी को हमें चेक मिला है, ठीक है, और 25 जनवरी को चेक जमा किया है 1,975 रुपए का। तो 15 जनवरी को आओ जरा पहले। सुनो, चेक जमा करते समय दिक्कत नहीं होती है, चेक डिपॉजिट करते समय दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब हम चेक जमा करेंगे तो सिंपल एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड अकाउंट, मतलब रिसीव करेंगे चेक इन हैंड। क्योंकि हमने ना कैश का बैलेंस बढ़ा लिया है अपने। जब चेक मिला तो हमने 1,975 रुपए कहाँ लिख दिए, कैश में लिख दिया। कहीं ना कहीं तो चेक को रिकॉर्ड करोगे। तो हमने ये माना कि भाई ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब 25 जनवरी को जब ये चेक जमा करेंगे, 25 जनवरी को तो कहां जमा करेंगे, तो पहले कैश को कम करो, किस नाम से लिखोगे, बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो बाय बैंक अकाउंट। कैश कम कर दो, कितना, 1,975 ही था ना। हाँ, 1,975 रुपए। फिर आपने कैश कम कर दिया, अब यही 1,975 रुपए बैंक में जमा कर दो। तो किस नाम से करोगे, टू चेक इन हैंड ही लिखोगे ना, चेक इन हैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना, यहाँ सी लिख देना, सी मतलब कॉन्ट्रा। क्लियर हो गया? फिर से देख लो भाई, हमने पहले 25 तारीख को चेक लिया था तो 1,975 कैश में लिख दिया, 15 तारीख को सॉरी। फिर 25 को जब चेक दिया तो दोनों जगह लिख दिया, क्या दिक्कत है। आगे बढ़े सर, यहाँ पर राम को चेक दिया है 1,240 रुपए का। 30 जनवरी की बात है तो ये लो, 30 जनवरी को बाय राम, राम का अकाउंट ही कर दो। और चेक दिया है तो बैंक का बैलेंस कम होगा। कितने रुपए का चेक दिया है सर हमने, 1,240 रुपए का। ठीक है। फिर सर आगे लिखा है शॉप रेंट दिया है 250 रुपए, 31 जनवरी को। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में जब कुछ ना बोले तो हम ये मान के चलेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो बाई रेंट अकाउंट, रेंट पेमेंट करा है 250 रुपए का, तो यहां पर 250 रुपए लिख देंगे। अब ठीक है सर, पोस्टिंग तो सिखा दिया सर, इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी ये भी बताइए। अब देखो जरा, बैलेंसिंग सीखना भी आसान है, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। रूल्स वही हैं, ठीक है। ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का टोटल पहले करना है। तो कैश के डेबिट का टोटल हो रहा है 6,975 रुपए। पहले कैश का कर लो, यही टोटल 6,975 यहां लिख दिया। आखिरी में 31 तारीख को ही बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 6,975 में आपको घटाना है 3,000, फिर 1,975, फिर 250 रुपए। तो कैश का बैलेंस आएगा 1,750 रुपए। क्या यहां पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहां लिख दो 1,750 रुपए। अब सर बैंक में डेबिट का टोटल 6,975 इसका भी आ रहा है सर, यही 6,975 में सर हमने पेमेंट सिर्फ 1,240 रुपए करा है। तो 6,975 में 1,240 रुपए घटा दो, 5,735।
सर यहाँ पे ये आ चुका है 5735, दिस इज करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? नहीं सर, हम अच्छे स्टूडेंट हैं और हमें कॉमर्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से जब पढ़ना है, पूरे नंबर भी लेना है, तो भाई यहाँ पर आओ अच्छे बच्चे की तरह। अगला तारीख मतलब 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो दोनों के। ठीक है, कितने रुपए? यहाँ पर सर 1750 रुपए और यहाँ पर 5735 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको पता चल गया? डाउट पूछना है तो कहाँ से पूछेंगे? ठीक है, तो क्या हम आगे और भी क्वेश्चन करें कि इतना ही पढ़ें आज? सर एक क्वेश्चन होमवर्क दे दीजिए, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आप कल करवा देना। तो चलो आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि